सरकार को लगातार 5 साल के बाद से चना की बिजाई क्षेत्र में कुछ कमी आने की आशंका सता रही है। तो जानिए चना, काबुली चना बिजाई क्षेत्र इस सरल ऐप टीम की पेशकश में। देश के नए किसान मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पार्ट आपको अच्छा लगे तो दूसरे किसानों तक ये शेयर कीजिए व्हाट्सएप एवं फेसबुक पेज पर, और पार्ट अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए। किसान मित्रों, ये चैनल के माध्यम से यहाँ से गुजराती हिंदी दोनों में पार्ट से रिलीज किए जाते हैं। अलग अलग फसलों में अलग अलग जानकारियाँ दी जाती है क्योंकि किसान रह सके अपनी फसल को लेकर अपडेट, इसलिए यहाँ से नई नई फसल पर हिंदी एवं गुजराती लैंग्वेज से अलग अलग पार्ट वाइज पेशकश होती रहती है। किसान मित्रों, यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा, आप कौन कौन सी फसल से हर साल बोते हो, उसका बिजाई क्षेत्र कितना होता है। इसका आंसर यानी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आप उत्तर दे उस उत्तर का पूरा लोकेशन के साथ दे, हमको भी पता चले आप कहां से बिलोंग करते हो, कहां के रहने वाले हो, और ये बिजाई का क्षेत्र कहां का है। अब चने के पार्ट में आगे बढ़े। साल के इस फसल वर्ष में देश के लगभग सभी प्रमुख चना उत्पादक राज्यों में खेती की मिट्टी में नमी का पर्याप्त अंश मौजूद है और मौसम की हालत भी अनुकूल बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद सरकार को चना के बिजाई क्षेत्र में कुछ कमी आने की आशंका है। सरकार की इस आशंका का कारण यह है कि परंपरागत रूप से जब भी खेतों की मिट्टी में नमी का अधिक अंश मौजूद रहा है, तब किसानों ने गेहूं की बिजाई को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। इस बार भी स्थिति वैसी ही बनने जा रही है। वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गेहूं, चना एवं सरसों सहित सभी रबी फसलों की बिजाई पर गहरी नजर रखी जा रही है सरकार द्वारा। अभी तक चना का रकबा गत वर्ष से आगे चल रहा है, परंतु उसके मुकाबले गेहूं की बिजाई में ज्यादा तेज गति से बढ़ोतरी हो रही है। आगामी सप्ताह में चना की बिजाई की रफ्तार धीमी पड़ने एवं गेहूं की बिजाई में अच्छी प्रगति होने की संभावना है। वैसे देखा जाए तो चना के क्षेत्रफल में जोरदार गिरावट आने की आशंका इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में अच्छी वृद्धि हुई है और सरकार इसकी खरीद के लिए भी तैयार है। पिछले 2 वर्षों से चना उत्पादकों को अपने दलहन का बेहतरीन मूल्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बार से लगातार से आगे आप देख सकते हैं चना का रकबा कम हो रहा है। इसे देखते हुए प्रतीत होता है कि चना का कुल रकबा गत वर्ष के आसपास पहुंच सकता है या थोड़ा यहां से बढ़ सकता है, ज्यादा काफी कुछ बड़ा नहीं होने वाला। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि चना का घरेलू उत्पादन 2021-22 के सीजन में तेजी से उछलकर 135 लाख टन की शीर्ष स्तर पर लंबा ऊंचा पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से उत्पादन में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। सीजन 21-22 से उत्पादन में गिरावट आने का सिलसिला चालू हो गया। इसका प्रमुख कारण बिजाई क्षेत्र में कमी आना तथा मौसम की स्थिति प्रतिकूल रहना माना जा रहा है। आगे देखिए तो चना का उत्पादन घटकर 2022-23 के सीजन में 122 लाख टन यानी अगली सीजन से 12 लाख टन कम हुआ था। सीजन 2023-24 के सीजन में फिर से कम होकर 110 लाख टन रह गया। इसलिए प्रति वर्ष देखिए तो 10 से 12 लाख टन उत्पादन कम हुआ है और अभी ये सीजन 24-25 यानी चालू वर्ष के लिए सरकार ने 113 लाख टन चना के उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो उससे पिछले सीजन के उत्पादन से कुछ ज्यादा लग रहा है। आपका क्या मानना है किसान मित्रों? आप ये सीजन का उत्पादन ठीक बता रहे हैं सरकार के आंकड़े ऊपर अपने नए फसल वर्ष का नए बिजाई क्षेत्रफल की जानकारी दे सकते हैं। हमारा अनुमान हो सकता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 लाख टन बढ़ेगा नहीं, 3 लाख टन चना कम होकर आएगा। मित्रों, इसमें देखने की बात यह है कि सीजन 2021 से लेकर 25 तक हर साल चना का घरेलू उत्पादन कम होने जा रहा है। इसकी वजह क्या है आप बता सकते हो? किसानों को कम दाम मिल रहा है या किसानों को सरकार के MSP रेट ऊपर खरीदी करने का तरीका गलत है, या खरीदी में कुछ सरकार द्वारा की गई गलतियों का भुगतान किसानों को इस फसल को लेके करना पड़ रहा है। चने के अंदर अलग अलग किस्म की जाति और अलग अलग फसल के देश में कई सारे अवतार है, इसलिए देश के सभी राज्यों में जहां चने की खेती होती है वहां चने का दाम या कुछ फर्टिलाइजर की कमी होती है, खाद वगैरह सरकार द्वारा टाइम से पहुँचाने में देरी होती है। देश में अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में कमौसमी बारिश, एटमॉस्फेयर का वक्त पे बदल जाना, ये सभी किस्से में चने का उत्पादन या चने का बिजाई क्षेत्रफल देश के अंदर सीमित होता जा रहा है। अभी हाल ही में तेलंगाना में 977 यानी
977 मेट्रिक टन चने की नाफेड़ नीलामी हुई है, जिसमें रबी 23 और रबी 25 सीजन का स्टॉक शामिल है। जबकि SWC AMC तालामगुडू आदिलाबाद में 402 मेट्रिक टन PSS योजना के तहत नीलामी होगी। और देखिए तो देश में चने का सबसे बड़ा लॉट है अल्लगड्डा कर्नूल में 1975 मेट्रिक टन उपलब्ध है। अब आगे देखिए तो चना का देश के अंदर अलग अलग राज्यों में उत्पादन एवं भाव से अलग अलग मंडी में किसानों को ऊपर नीचे कितना मिल रहा है। तो देखिए आंकड़ा के अंदर प्रति क्विंटल के हिसाब से 4500 से लेके उच्चतम 5400 तक देखने को मिला है। आपके यहाँ किसान मित्रों कितना दाम चने के अंदर मिल रहा है, आप कमेंट करके सभी किसानों को पता चल पाए, इसलिए आप कमेंट करके भाव अपना बता सकते हैं। अपने अपने लोकेशन के अलग अलग राज्यों से आते हैं, आप जो भी भाषा लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज में आप प्राइस अपडेट साझा कर सकते हैं। हालांकि गुजरात में भी बीजा क्षेत्रफल इस साल अच्छा देखने को चना के अंदर मिलेगा। चना के अंदर डॉलर काबुली रेट पे चर्चा कर लेते हैं। वहाँ के काउंट के अलग अलग काउंट पर अलग अलग रेट होता है। चने में 80 से 85 काउंट दाने का 6400 रेट होता है। 62-64 काउंट बीज का भाव 7855 रुपये। 60-62 काउंट के दाम 8100 रुपये। 58-60 काउंट के दाम 8200 प्लस। 50 से 52 काउंट के दाने का 9200। 46-48 काउंट का 9900। 44-46 काउंट का 10200 रेट। 42 से 44 काउंट का दाम 10500 से लेके 600 तक। और लास्ट में 40-42 काउंट यानी बीज में सबसे अच्छा रेट 10,800 यानी 10,800 रुपये प्लस भाव बोला सके से 40-42 के काउंट दाने में। यानी किसान मित्रों 40 से लेके 80 तक अलग अलग काउंट के दाम यहाँ हमने आगे बताए हैं। वो सभी क्विंटल यानी 100 kg पर दाम सभी का अलग अलग काउंट वाइज बताया है। और ये देश के मध्य प्रदेश इंदौर और एवं सभी प्रमुख चना उत्पादन के राज्यों के बारे में ये सभी प्राइस रेट इक्वल के 100% कम या ज्यादा रेट से देश के अंदर व्यापार होता रहता है। तो किसान मित्रों ये सब चने के अंदर अलग अलग देश के अंदर से बनी हुई ताज़ा अपडेट आपके सामने पेश की है। और भी कोई भी फसल पे आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमें निःशुल्क कभी भी कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ आपका प्यार जरूरी है। इसमें चने के अंदर आगे क्या हो सकता है, प्राइस और भावों में कितना सुधार आता है, सीजन 25-26 का नए आंकड़े नई बैलेंस शीट के साथ हम फिर पेशकश करेंगे नए एक पार्ट के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपको मिलता रहे फास्ट नोटिफिकेशन। किसी भी फसल के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिलती रहे। अब मिलते हैं नए एक एपिसोड के साथ नई अगली पेशकश में। जय किसान, जय भारत, धन्यवाद।